Hello students, now we start the subject social study. So the first lesson of social study is know your planet. Know your planet. अभी हमें ये पता है कि हम कौन से प्लैनेट पे रहते हैं, अर्थ पे। तो उस अर्थ के बारे में, ये जो हमारा प्लैनेट है उसके बारे में इस लेसन में हमें जानना है। Now I start the reading. Our Earth is a unique planet. Our Earth is a unique planet. It is only planet in our solar system that has water and air. अभी बच्चों आपको सोलर सिस्टम पता होगी। सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। कौन से? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड Neptune. These are the 8 planets of our solar system. आपको इसके बारे में पता होगा। तो सोलर सिस्टम में से अर्थ ये एक ऐसा प्लैनेट, ये सिंगल वन प्लैनेट है जहाँ पे पानी और हवा है, जहाँ पे वाटर एंड एयर अवेलेबल है, प्रेजेंट है। इसीलिए अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट। अर्थ इज़ अ यूनिक यानी उसके जैसा कोई नहीं वैसा प्लैनेट है। Our Earth has land masses and water bodies. Land masses यानी माउंटेन्स, प्लेन्स, इसे कहते हैं लैंड मासेस। और वाटर बॉडीज़ यानी रिवर, लेक, ओशन, सी, ये हो गए वाटर बॉडीज़। तो हमारे अर्थ पे लैंड मासेस भी है और वाटर बॉडीज़ भी है। द लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। जो बहुत बड़े जो लैंड मासेस है उन्हें कहा जाता है कॉन्टिनेंट्स। द लार्ज वाटर बॉडीज़ आर कॉल्ड ओशंस। और जो बहुत बड़ी वाटर बॉडीज़ है उन्हें कहा जाता है ओशंस। सी द मैप 1.1 एंड लर्न देयर नेम्स। इस पेज को आप टर्न करेंगे तो वहाँ पे आपको एक मैप दिखेगा और वहीं पे आपको कॉन्टिनेंट्स और ओशंस के बारे में पता चल जाएगा, उनके नाम पता चल जाएंगे। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। आगे चलते हैं। शेप ऑफ द अर्थ। शेप ऑफ अर्थ, अभी अर्थ का शेप कैसा है वो हमें देखना है। इन एंशियंट टाइम्स पीपल बिलीव दैट द अर्थ वॉज फ्लैट एंड हैड स्टीप एजेस। एंशियंट टाइम्स यानी पुराने समय में लोग ये समझते थे कि अर्थ जो है, अर्थ कैसी है? फ्लैट एंड हैड स्टीप एजेस। अर्थ कैसी है? थोड़ी सी फ्लैट है और उसके जो एजेस है वो कैसे है? स्लिपरी है, यानी वहाँ ऊपर से वो फ्लैट और साइड से, बाजू से उनमें स्लोप है। ऐसे पुराने समय में लोगों को लगता था। फर्डिनांड मैगेलन। फर्डिनांड मैगेलन, FERDINAND MAGELLAN, Ferdinand Magellan, a Portuguese explorer, sailed around the world and proved that the earth is round. फर्डिनांड मैगेलन ये पोर्तुगीज़ एक्सप्लोरर है। पोर्तुगाल नाम की एक कंट्री है, नाम का एक देश है, वहाँ के लोगों को कहा जाता है पोर्तुगीज़। जैसे इंडिया के लोगों को कहते हैं इंडियन, वैसे पीपल ऑफ पोर्तुगाल आर कॉल्ड एज पोर्तुगीज़। तो फर्डिनांड मैगेलन ये पोर्तुगीज़ एक्सप्लोरर थे। एक्सप्लोरर यानी ऐसे लोग जो पुरानी चीज़ों के बारे में पता लगाने के लिए, उसकी तलाश करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उन्हें कहते हैं एक्सप्लोरर। तो अभी ये फर्डिनांड मैगेलन जो पोर्तुगाल कंट्री से थे, वो एक्सप्लोरर थे। सेल्ड अराउंड द वर्ल्ड एंड प्रूव दैट द अर्थ इज़ राउंड। सेल्ड अराउंड द वर्ल्ड यानी उन्होंने जहाज में बैठकर ट्रैवलिंग की, एक जगह से दूसरी जगह पूरे वर्ल्ड में वो घूमे और उन्होंने ये बताया कि अर्थ कैसी है? अर्थ इज़ राउंड। अर्थ इज़ राउंड यानी गोल है। पिक्चर्स टेकन फ्रॉम स्पेस हैव ऑल्सो प्रूव दैट द अर्थ इज़ लाइक अ स्फीयर। स्पेस से भी जब पिक्चर्स ली गई तो ये प्रूव हुआ कि अर्थ क्या है? इज़ लाइक अ स्फीयर, इज़ लाइक अ राउंड, सर्कल, गोल है।
It is round but is slightly flattened at the top and at the bottom. अभी वो राउंड है, अर्थ जो है वो राउंड है, पर वो ऊपर से और बॉटम से थोड़ी सी फ्लैट है, दबी हुई है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज ग्लोब. अभी आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिख रहा है. इट इज़ अ मॉडल ऑफ अर्थ और इसे ही कहते हैं ग्लोब. आपने किसी के घर में होगा तो आप ये इजीली देख सकते हैं, या फिर ये स्कूल में भी अवेलेबल है. टू स्टडी द अर्थ वी नीड इट्स मॉडल. अभी अर्थ इतनी बड़ी है, उसकी अगर पढ़ाई करने हैं, उसके बारे में अगर जानकारी लेनी है तो हमें उसका मॉडल चाहिए. तो अ ग्लोब इज़ अ सिंपल एंड एक्यूरेट मॉडल ऑफ द अर्थ. तो ग्लोब क्या है? अर्थ का ही मॉडल है, सिंपल एंड accurate. It shows the distribution of land and water on the surface of the earth. इस ग्लोब से हमें क्या पता चलता है कि ज़मीन कहाँ कहाँ पे है और पानी कहाँ कहाँ पे है. अर्थ पे ज़मीन कहाँ पे है, लैंड कहाँ पे है और वाटर यानी पानी कहाँ पे है. We can also see the correct shape, size and location of the continents and ocean on a globe. हमें इस ग्लोब से हमें क्या दिखता है, ग्लोब पे हमें क्या दिखता है? करेक्ट शेप, साइज एंड लोकेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस ऑन अ ग्लोब. कितने टोटल कॉन्टिनेंट्स कितने हैं? 7. टोटल कॉन्टिनेंट्स है 7 और हर कॉन्टिनेंट की साइज़ अलग है, उसका शेप अलग है और उसका लोकेशन यानी उसकी जगह भी अलग अलग है. तो जब आप ग्लोब को देखते हो तो ग्लोब में आपको उसकी करेक्ट पोजीशन, उसका कॉन्टिनेंट का शेप, साइज़ वो पता चल जाता है. जैसे कॉन्टिनेंट के बारे में हमें पता चलता है, वैसे ही ओशंस के बारे में भी पता चलता है. आप ये पिक्चर में देख रहे होंगे कि देयर इज़ अ ब्लू कलर और मल्टी कलर भी है. तो ये जो ब्लू कलर है ये है ओशंस, वाटर, और जो कलरफुल जो पार्ट है वो है कॉन्टिनेंट्स. ठीक है. बट वी कैन नॉट ऑलवेज यूज़ अ ग्लोब टू स्टडी द अर्थ. दिस इज़ बिकॉज अभी ग्लोब में इतनी सारी चीज़ें हैं, फिर भी हर बार ग्लोब अर्थ की स्टडी करने के लिए यूजेबल नहीं है. तो वो क्यों? दिस इज़ बिकॉज अ लार्ज ग्लोब इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी अराउंड. अगर बहुत बड़ा, छोटे से ग्लोब में तो आपको हर चीज़ अच्छे से दिखाई नहीं देगी, तो ग्लोब में भी अलग अलग साइज़ है. अगर बहुत बड़ा आप ग्लोब लेते हो तो उसे कैरी करना डिफ़िकल्ट है. अ ग्लोब इज़ अ स्मॉल एंड ऑल द डिटेल्स ऑफ प्लेस कैन नॉट बी शोन ऑन इट. अगर ग्लोब छोटा है तो उसमें सभी डिटेल्स उसमें नहीं बता सकते हैं. वी कैन नॉट मेक अ ग्लोब फॉर अ पार्ट ऑफ द अर्थ. ग्लोब में हमें पूरे अर्थ के बारे में बताया है, पर पर्टिकुलर अगर पार्ट, अर्थ का कोई पार्ट की हमें स्टडी करनी है तो उसका ग्लोब नहीं है, उसका ग्लोब हम बना नहीं सकते. ओनली 1/2 ऑफ द अर्थ कैन बी सीन एट अ टाइम ऑन अ ग्लोब. अभी एक ही टाइम पे हम सिर्फ आधा पार्ट ग्लोब अर्थ का देख सकते हैं. बराबर है, क्योंकि ग्लोब को आपने देखा होगा, इट इज़ लाइक अ बॉल और वो एक नीडल में फिक्स किया हुआ रहता है. जब आप उसे घुमाते हो, वो एक फ्रीली घूमता है उस नीडल के अराउंड, तो उसका सिर्फ हाफ पार्ट ही हमें दिखाई देता है. यानी वी कैन स्टडी ओनली 1/2 ऑफ द अर्थ एट अ टाइम. सो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ ग्लोब. ओके, हियर द टॉपिक इज ओवर. थैंक यू. Hello students, in last period we study about the shape of earth, what is globe, and now we start the topic maps. Here is a map of continents and oceans. You all know about the continents. What do you mean by continents and oceans? Here is the 7 continents and 5 oceans. 7 continents are North America, South America, Europe, Africa, Asia, Australia and Antarctica.
and the 5 oceans are Arctic Ocean, Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean and Antarctic Ocean. Here is the map of continents and oceans in the world. So we study about what do you mean by map. Okay, now I start the reading. A map is a representation of Earth's surface or a part of it on a flat surface. मैप ये क्या है? अर्थ सरफेस का या फिर अर्थ के किसी भी पार्ट का रिप्रेजेंटेशन ऑन फ्लैट सरफेस लाइक अ पेपर. द वर्ड मैप कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैपो विच मीन्स अ नैपकिन. अभी ये जो वर्ड मैप है ये कहाँ से आया है? एक लैटिन वर्ड है. लैटिन इज अ लैंग्वेज. एक लैटिन वर्ड है मैपो. इस वर्ड से उसे डिस्कवर किया है और मैपो का मीनिंग होता है नैपकिन. यू ऑल नो अबाउट द नैपकिन. गिराडस मर्केटर, a Flemish map maker, was the first to publish a collection of maps in the form of book. गिराडस मर्केटर, अ फ्लेमिश ये भी एक लैंग्वेज है. ये लैंग्वेज बोलने वाले वो एक मैप मेकर थे यानी मैप बनाने वाले थे. उन्होंने सबसे पहले कलेक्शन ऑफ मैप को यानी बहुत सारे मैप को कलेक्ट किया और उन्हें एक बुक में उनसे एक बुक बनाई और वो बुक को पब्लिश किया. और अ बुक ऑफ मैप इज़ कॉल्ड एन एटलास. और मैप के बुक को यानी एक ही बुक में आपको अलग अलग तरह के मैप्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप रहते हैं. कलेक्शन ऑफ मैप इन अ बुक is called an atlas. We can draw maps on a flat surface to show continents, countries, cities and even a neighborhood. हम अलग अलग चीज़ें जैसे कंटिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज़ एंड इवन अ नेबरहुड यानी हमारे आजू बाजू में भी जो चीज़ें हैं जगह है उनका हम मैप ड्रॉ कर सकते हैं. You can draw a map of your school and show all the details on it. हमारे स्कूल का हम मैप बना सकते हैं. उसमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, कहाँ पे गेट है, कहाँ पे मैदान है, कहाँ पे ऑफिस है, कहाँ पे क्लासरूम्स है, ऐसी जो छोटी छोटी डिटेल्स है वो भी हम हमारे मैप में दिखा सकते हैं. इन दिस वे अ मैप इज़ बेटर दैन अ ग्लोब. इस तरीके से मैप क्या है? ग्लोब से बेटर है, अच्छा है. However, the earth is spherical in shape and its surface is curved. अर्थ हमने लास्ट पीरियड में ही देखा. We have seen that the shape of earth is like a sphere. It is a round in shape. वो अर्थ का जो शेप है वो राउंड है तो ऑब्वियसली उसका सरफेस कैसा होगा? कर्व. आप सर्कल को भी देखते हो तो उसमें एजेस नहीं रहते, उसे कहते हैं कर्व सरफेस. अ कर्व सरफेस कैन नॉट बी शोन करेक्टली ऑन अ फ्लैट सरफेस सच एज पेपर. अभी ऐसे कर्व सरफेस को हम फ्लैट सरफेस जैसे पेपर पे हम करेक्टली नहीं दिखा सकते. ट्राई टू कवर अ बॉल विथ अ शीट ऑफ पेपर विदाउट क्रीजिंग इट. अभी ये करने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी यहाँ पे बताई है कि एक बॉल लीजिए और उसे एक पेपर शीट से कवर करने की कोशिश कीजिए पर पेपर कहीं क्रीज नहीं होना चाहिए. ठीक है, पेपर को जैसे कि वैसा प्लेन ही आपको रखना है. यू विल नॉट बी एबल टू डू इट. पर आप ये नहीं कर सकते. So it is not possible to make an accurate map of curved surface. यानी हमें इससे क्या पता चलता है कि हम कर्व सरफेस का एक्यूरेट मैप नहीं निकाल सकते. However, small areas can be represented fairly accurately on map. इससे अच्छा हम छोटे छोटे एरिया का रिप्रेजेंटेशन एज अ मैप ऑन अ मैप हम कर सकते हैं. This makes maps useful tools to study the earth. इससे क्या होता है कि मैप अर्थ की स्टडी करने के लिए एक यूज़फुल टूल है.
एक मददगार है। ठीक है, थैंक यू।